हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार डीपीटी मेडिकल कंसल्टेंसी के अंदर। जो अपना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, इन्होंने 25/8/2026 को एक नोटिस नंबर 11 नया नोटिस अपडेट किया है। जो अपना एमबीबीएस बीडीएस का कैप राउंड 1 चल रहा था और आज उसका एसएमए लिस्ट आने वाला था फाइनल वाला, और उसके बाद सीट मैट्रिक्स दिया जाने वाला था और कल से अपनी जो है कैप राउंड उनकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही थी। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया अपडेट यहाँ पर जारी किया है। अभी जो महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट है जिनका इनकम कम था या फिर जो पेमेंट नहीं कर सकते थे और उनको अच्छी रैंक मिली थी, और वो एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाता है, फिर जो गर्ल्स फ्री एजुकेशन होता है या फिर जैसे एससी एसटी कैटेगरी के लिए बिल्कुल भी फीस नहीं होती है, फीजे एनटी कैटेगरी या फिर किसी भी कैटेगरी के जो गर्ल्स होती है ना, उनको बस 10% फीस होती है। उस कोटा के थ्रू एडमिशन करना चाहते थे, लेकिन अभी यहाँ पर जो है उस कोटा के थ्रू कोई भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस नोटिस के अंदर जितने कॉलेज मेंशन है उसके अंदर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इस नोटिस के अंदर मेंशन किया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने और एक चीज मेंशन की है, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि भाई जितना भी इनटेक होगा इन कॉलेज का, तो उसमें से बस 40% सीट ही आपकी स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। यानी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि महाराष्ट्र स्टेट का है, उसका स्कोर थोड़ा सा कम था, वो जनरल कैटेगरी की फीस पेमेंट करने के लिए रेडी था, फिर भी यहाँ पर जो है पहले 85% सीट थे स्टेट कोटा के बच्चों के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर बस 40% सीट ही स्टेट कोटा के बच्चों के लिए आएंगे। यानी कि आज तक आपने देखा होगा महाराष्ट्र स्टेट जो है ना, प्राइवेट एमबीबीएस के लिए जो है क्लोज स्टेट माना जाता था। वहां पर बस 85% सीट जो थे ना महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए थे और 15% IQNRI कोटा के सीट थे, उसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। लेकिन अभी सीईटी सेल ने साफ साफ मेंशन किया है कि ये जो कॉलेज प्राइवेट बन रहे हैं ना, तो इनके अंदर की बस 40% सीट ही महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए अवेलेबल होगी, बाकी सीट ओपन, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर से कोई भी यहाँ पर सीट अलॉटमेंट करा सकता है, कोई भी एडमिशन ले सकता है। यानी कि जो बच्चे बाहर स्टेट के थे और बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे थे ना कि सर महाराष्ट्र स्टेट में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते नहीं ले सकते, तो उनके लिए थोड़ी सी एक अच्छी खबर है, क्योंकि वो अभी यहाँ पर जो भी कॉलेज के नाम आएंगे उनके अंदर आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो। देखो नोटिस के अंदर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, जो अपना डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज है अहिल्यानगर के अंदर, साथ ही साथ एनकेपी साळवे मेडिकल कॉलेज है नागपुर के अंदर, और रंजीत देशमुख डेंटल कॉलेज है नागपुर के अंदर। तीन कॉलेज के अंदर बस आपको 40% सीट स्टेट कोटा के अंदर से मिल जाएंगी, जिनके पास के महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है उनके लिए, और बाकी जो भी इनका सीट होगा वो आपका यहाँ पर ऑल ओवर से फिल किया जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है, ये देखो 40 सीट वाला इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा महाराष्ट्र स्टेट का, तो आपको यहाँ पर 40% सीट के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। बस सेकंड चीज उन्होंने यहाँ पर मेंशन की कि जो भी फीस इनका डिटरमाइन किया जाएगा उतनी फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी, उसके अंदर कोई भी फीस या फिर कोई भी स्कॉलरशिप आपको नहीं दिया जाएगा, कोई भी सहूलत आपको यहाँ पर नहीं दी जाएगी। आपकी कोई भी कैटेगरी हो, कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, चाहे आपका ऑल इंडिया रैंक 10 हो 20 हो, आपको कोई यहाँ पर फीस के लिए बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बस इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि अगर ये कॉलेज प्राइवेट बन जाते हैं तो जो भी ब्राउचर के अंदर रूल मेंशन है वो कोई भी रूल इनके लिए लागू नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई भी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करेगा। आपकी इनकम कितनी भी कम हो, आपकी कैटेगरी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन कॉलेज के अंदर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया तो आपको इनकी जो भी फीस है जनरल कैटेगरी के हिसाब से उतनी फीस आपको पेमेंट करनी होगी, और महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए बस यहाँ पर 40% ही सीट रिजर्व होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो, आपका स्कोर थोड़ा कम है, तो आपको यहाँ पर जो है सीट अलॉटमेंट बन सकता है एमबीबीएस कोर्स के लिए, लेकिन वही आपको कोई स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट नहीं हो, आप महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हो, देन भी आप यहाँ पर जो है बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि 3 कॉलेज के अंदर जो है बस 40% सीट महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए है। यानी कि जो बाकी की सीट होगी वो NRI IQ कोटा या फिर जैसे यूपी कर्नाटक तमिलनाडु के अंदर फील होता है ना, उसी टाइप में आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि महाराष्ट्र स्टेट भी आप क्लोज स्टेट से ओपन स्टेट होता जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक अपडेट था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि फ्यूचर में और भी कोई कॉलेज अगर प्राइवेट बन जाए या फिर कोई नई अपडेट आ जाएगी महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए, फिर ऑल इंडिया कोटा किसी भी स्टेट की काउंसलिंग के लिए, तो हम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ डिटेल एक्सप्लेन करके जरूर शेयर करेंगे, ताकि आपका कोई भी लॉस ना हो और आपको एक आइडिया मिल जाएगी किस कॉलेज का बजट कितना है और आपको वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, क्या आपके बजट में वो कॉलेज आता है नहीं आता है। और अगर आपको डीपीटी मेडिकल कंसल्टेंसी के थ्रू पेड काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइड की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना, हम आपको पेड काउंसलिंग और पर्सनल गाइडेंस के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। और आपको एक पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर हम आपको एक पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में डेफिनेटली शेयर कर देंगे।